Austin, sir. My name is हाय Monica. मलाइका, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए एंड आई एम जस्ट गोना जंप राइट इन। तो आपने बहुत सारे कॉमेडी रोल्स किए हैं, स्पेशली डार्क ह्यूमर। तो ये स्क्रिप्ट में क्या अलग था कि आपको ये स्क्रिप्ट चुनना था आपके रोल के लिए? हाँ, चूंकि एक तो इसकी नो डाउट इसका जो पेस है फिल्म का वो बहुत इंटरेस्टिंग पेस था, स्लो पेस था, और मुझे स्लो पेस वाली फिल्म बहुत अच्छी लगती है। इसलिए स्लो पेस था फिल्म का क्योंकि उस गांव में जहाँ पे हमने शूट किया वहां पे वही पेस है। तो हम चाहते थे ताकि ऑथेंटिक लगे, फिल्म रियलिस्टिक लगे। कैरेक्टर भी हमारे बहुत ही रियलिस्टिक हैं, ऐसा नहीं लगे जैसे फिल्मों में हम फास्ट पेस और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स दिखाते हैं। और मर्डर मिस्ट्री है तो मतलब गाड़ियां और ये वो पेस फास्ट। तो इस ऐसा नहीं था, इसलिए चुन उसके बिल्कुल अलग थी ये फिल्म, इसलिए मुझे लगा कि इस फिल्म को करना चाहिए। और फिर जब वो रिलीज हुई फिल्म Z5 पे, अब तो Z5 ग्लोबल पे भी आप देख सकते हैं, तो मुझे अच्छे रिव्यूज आए, लोग पसंद कर रहे हैं, अभी भी उसको देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। दे आर एंजॉयिंग आवर फिल्म। और ट्रेलर में भी ऐसा लग रहा है कि एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि क्या मर्डर हुआ है, कौन सा विक्टिम है, कल्प्रिट है, सस्पेक्ट है। तो एक ऑडियंस के लिए वो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं फिल्म में से? मतलब जो आप बोल रहे हैं कि रिव्यूज आ रहे हैं, तो ऑडियंसेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मूवी में जाने से पहले, और क्या हो रहा है आफ्टर कमिंग आउट? आफ्टर कमिंग आउट ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बताया, लोग एंजॉय कर रहे हैं फिल्म को, और उनको एक थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार बहुत ही अलग पेस की फिल्म है। और डेफिनेटली ऑडियंस हमेशा कुछ नया कुछ देखना चाहती है। वो नयापन, अनलाइक अदर मर्डर मिस्ट्रीज, इसमें है वो चीज। हम्म। और एक सिंप्लिसिटी है, बहुत ऑनेस्ट परफॉर्मेंस, सारे जो एक्टर्स हैं वो बहुत ही ट्रेंड एक्टर्स हैं। मतलब ट्रेंड एक्टर का मतलब, अब मेरा कहने का मतलब, आपको लगेगा नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। ओके। यू नो, ऐसा या। फील होगा कि ये रियल है, बहुत ही नॉर्मल है। ये एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे पड़ोस में, हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर में। इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं लोग, तो यही लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और आई थिंक यही यही इसी वजह से लोगों को फिल्म भी देखनी चाहिए, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। हम्म। और आपने जैसे बोला कि Z5 ग्लोबल पे आया है और इट्स अ OTT प्लेटफॉर्म डायरेक्टेड फिल्म, तो ये डायरेक्टेड हुआ है एक Z5 ग्लोबल में से, और आपने OTT प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत काम किया है एंड डायरेक्ट टू थिएटर्स में भी बहुत काम किया है। तो आपके लिए वो डिफरेंस क्या होता है एक OTT प्लेटफॉर्म में करने के लिए? आप ऐसे बोल रहे हैं ना कि मतलब पेस भी अलग है, इट्स स्लोअर पेस। तो आपको ऐसा लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स में वो ज्यादा फ्रीडम मिलती है टू डू दीज लोअर पेस फिल्म्स? देखिए, एक्टिंग, एज फार एज एक्टर्स कंसर्न, एक्टिंग इज कंसर्न, तो मुझे लगता है कि एक्टिंग चाहे सिनेमा में हो, चाहे ओटीटी पे हो, चाहे थिएटर में हो, हम्म। एक्टर, जो अच्छा एक्टर है वो सारी जगहों पे अच्छी अच्छी एक्टिंग करेगा। और इसमें मोस्टली थिएटर एक्टर्स हैं। तो ओके। डेफिनेटली आपको, जब आप देखेंगे Z5 ग्लोबल पे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छे काम किया। और मेरी प्रेफरेंस, मुझे एक्टिंग करनी है, आप मुझे कहीं कहीं भी करवा लो, चाहे तुम, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भाई ये ओटीटी पे आएगी या उस पे आएगी। मैं एक्टर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना कितना ऑनेस्ट दे सकता हूँ अपना परफॉर्मेंस, या कितनी वो कोशिश ही की जाती है। तो हमने कोशिश की इसमें, और उसका हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं फिल्म को, लोग लाइक कर रहे हैं फिल्म को, कि एक सिंपल सी फिल्म है लेकिन एंगेजिंग फिल्म है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है हमारे लिए, नो एंड मैटर के कोई भी प्लेटफॉर्म। हाँ, और आपने ऐसे बोला ना कि आपके लिए एक कैरेक्टर वैल्यू करता है, मैटर करता है। तो आपकी फिल्मोग्राफी बहुत ब्रॉड है, आपने बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं। जस्ट रिसेंटली बजरंगी भाईजान सेलिब्रेटेड 13 years, राइट? सो आपने नाइन नाइन 9 years। 9 years, सॉरी। एंड सो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो आपके लिए जब आप एक कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं, तो आप कौन से कैरेक्टर्स को अब मूविंग फॉरवर्ड आपकी फिल्मोग्राफी में कौन से कैरेक्टर्स को चूज करना चाहेंगे, और आपने ये कैरेक्टर भी क्यों क्यों चूज किया? मैं इसलिए चूज करता हूँ कैरेक्टर को, मैं वो हाँ, वो कैरेक्टर चूज करता हूँ मैं फिल्मों में जो अमूमन जैसे उसमें क्लीशेड ना हो। हाँ, ओके। उनमें कुछ कमियां भी हों, अच्छाइयाँ भी हों, और है हम्म। ना।
मतलब इसी बिन और तो थोड़े से जैसे आप अगर हो तो राज में पता है कि वो बहुत ही अजीब सा है, दो लोग बैठ के ट्रेलर में बात कर रहे हैं कि नेगी जो है वो बहुत अजीब है। तो वो हाँ। अजीबनेस जो है ना वो होनी चाहिए मेरे कैरेक्टर्स में, तो वो मुझे ज्यादा कैरेक्टर अच्छे लगते हैं। तो वो अजीबनेस आप कैसे ढूंढते हैं एक कैरेक्टर में जब आप इससे स्क्रिप्ट इससे काइंड हैं? ऑफ, हाँ, जो ऑफ जो क्लीशे को ब्रेक करते हो वो अजीब ही होते हैं। हाँ हाँ वो तो सही बात है। लेकिन आप मतलब मैं अगर सोचूं तो बजरंगी भाईजान फॉर एग्जाम्पल, वो आपकी कैरेक्टर में था, वो क्या अजीब था उसमें कि आपको वो कैरेक्टर करनी थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि वो थोड़ा सा अजीब हो, बहुत सारे ओके। कैरेक्टर जो है। हाँ, वो मेरी प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। और मैंने आपकी बहुत फिल्म्स देखी है, कैरेक्टर्स देखी है मैंने। हड्डी भी रिव्यू की थी फॉर Z5, एंड मैंने आपकी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखी हैं, और इसलिए वो मेरी अंदर वो सवाल थी कि आप कैसे कैरेक्टर्स को चूज करते हैं, क्योंकि आपकी कैरेक्टर फिल्मोग्राफी बहुत वैरायटी में है, इट्स वेरी ब्रॉड। तो इसलिए वो बात बहुत अच्छी लगी कि जब मैंने रोता का राज ट्रेलर भी देखा था इस इंटरव्यू की प्रेप के लिए, तो वो एक चीज थी ना कि आपकी कैरेक्टर की कॉमेडी भी अलग है, डार्क ह्यूमर भी अलग है, तो आप कैसे अंदर डालते हैं? आप कुछ स्पॉन्टेनियस भी करते हैं स्क्रिप्ट में, या फिर आप स्क्रिप्ट में ऐसे फॉलो करते हैं? और डिपेंड करता है कैरेक्टर टू कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर जिसमें इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, लाइक फॉर एग्जांपल जब मंटो कैरेक्टर था, ठाकरे का कैरेक्टर था, उसमें आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते थे। हाँ। अच्छा, ओके। दूसरी बात ये है कि आपका क्या सवाल क्या था आपका, थोड़ा सा तो आप स्पॉन्टेनिटी कैसे डालते हैं आपकी कॉमेडी या ह्यूमर में, क्योंकि आपने बहुत सारे कॉमेडी भी कैरेक्टर्स किए हैं? इट्स ऑल अबाउट मोमेंट, यानी उस मोमेंट का जब आप शूट कर रहे हाँ, हो सकता है आपने पहले कैरेक्टर जो है ना, पहला टेक दूसरे तरीके से दिया हो, लेकिन अभी ये टेक जो होगा वो बहुत ही लाइक इस वक्त का सच यही है, और उस सच के हिसाब से करना चाहिए जो इस वक्त पे मेरा माइंड ओके। सेट है। अपने कैरेक्टर को उस हिसाब से करेंगे तो वो खुद ब खुद दिखेगा कि मुझे ना परफेक्शन से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि भले ओके। ही मेरा इधर उधर हो जाए या मेरा मैं ओवरलैपिंग हो जाए या फंबल भी हो जाए तो भी चलेगा, बट वो जो सच है उस मोमेंट का वो नहीं जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये चीजें ख्याल में ध्यान में रखता हूँ जब मैं सीन करता हूँ कि अब जो हो चुका मैं वैसा रिपीट नहीं करूंगा, इस मोमेंट का जो सच है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ओके। मेरा ये ज्यादा रहता है, हाँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी है, मतलब सुनने के लिए एज एन ऑडियंस मेंबर भी। जी। सो थैंक यू, वो मेरे सारे क्वेश्चंस थे आपके लिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं रोदा का राज देख पाऊंगी। एंड जो ट्रेलर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत इंट्रीगिंग था कि मतलब क्या हो रहा है, कौन सा मर्डर हुआ है, क्या मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग ये देख सकते हैं एंड आपकी प्रोसेस भी सुन सकते हैं।